नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया में। हूं आपके साथ करुण कुमार और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन लोकार्पित करेंगे। इसे नए तरीके से इसे विकसित किया गया है। ये 5 बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की सौगात देने वाले हैं पीएम मोदी भोपाल में। तो वहीं सीएम योगी काशी में मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, वहां पर मौजूद रहेंगे। दिल्ली में उधर प्रदूषण वाले लॉकडाउन की भी खबर है, जिससे हम आपको प्रमुखता से दिखाएंगे। और इसके अलावा यूपी की सियासत की भी बात होगी, किस तरीके से सियासत आगे बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज मुरादाबाद में रहेंगी। इसके अलावा यूपी में इतिहास पर छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। साथ ही एक्सप्रेसवे पर भी महासंग्राम छिड़ा है। दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, सियासी हलचल है और कई जगह लोकार्पण होने वाला है। ये मोदी भोपाल में एक हाईटेक सौगात देने वाले हैं। साथ ही साथ रांची में एक संग्रहालय का उद्घाटन है। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। विस्तार से इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें। भोपाल में जनजातीय समुदाय को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। संग्रहालय में लेजर शो के जरिए दिखाई जाएगी वीरों की शौर्य गाथा। तो बिरसा मुंडा संग्रहालय का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी और वीरों की शौर्य गाथा इसमें दिखाई जाएगी। स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग शामिल रहे हैं उनके बारे में बताया जाएगा। और इधर भोपाल में जनजातीय समुदाय के लोगों को जिस तरीके से घोषित करना है, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, इसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। जनजातीय समुदाय को पीएम मोदी की ये सौगात है। संग्रहालय में आदिवासियों के अदम्य शौर्य की कहानी दिखाई जाएगी। वहीं भोपाल में हबीबगंज में जो ये कार्यक्रम है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी बिरसा मुंडा जो आदिवासियों के बीच भगवान की तरह पूजे जाते हैं, मशहूर हैं। स्वतंत्रता संग्राम में अहम इनका हिस्सा रहा था और जिस तरीके से इन्होंने लोगों को एक किया था, भगवान की तरह पूजे जाते हैं। और आज इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज इनकी जयंती है, इनके सम्मान में। और इस तरीके से ये कार्यक्रम जनजातीय वीरों की कहानी दिखाई जाएगी। और रानी कमलापति स्टेशन जो हबीबगंज स्टेशन था, उसे एक नया रूप दिया गया है। उसे भी जनता को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। तो आज जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है और इसीलिए जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। फिर चाहे वो झारखंड की राजधानी रांची हो या फिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, शौर्य गाथा हर जगह ये तस्वीरें दिखाई पड़ी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह दिखाई पड़ेंगे। वर्चुअली वो संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। फिर वो भोपाल में होंगे, जहां पर हबीबगंज स्टेशन को रानी कमलापति स्टेशन के तौर पर विकसित किया गया है, नया रूप दिया गया है। वर्ल्ड क्लास स्टेशन उसे बनाया गया है और लोगों को सौगात देंगे। और हमारी संवाददाता पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, आज काफी अहम दिन, अगर जनजातियों की बात करें, जनजाति गौरव दिवस के तौर पर आज बिरसा मुंडा की जयंती को मनाया जा रहा है। जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं और कुछ बड़ी सौगातें जनता को समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या और खबरें मिल रही हैं? इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 9:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि हमेशा जनजातीय समुदाय के लिए योगदान के लिए विशेष रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से उनके बलिदान पर जोर दिया जाता है। और स्वतंत्रता दिवस भाषण में भी उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा निभाई गई भूमिका पर जोर दिया था, हमने देखा था। और बहादुर जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित संग्रहालय के निर्माण की परिकल्पना भी की गई थी, ताकि देश की आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उनके बलिदानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। और आज ये होने वाला है, तो एक अहम नजरें हमारी भी न्यूज इंडिया का ये अहम दिन है और न्यूज इंडिया की नजर इस पर बनी हुई है। आप भी हमारे साथ बने रहिए पूजा, आगे भी हम आपका रुख करेंगे।
बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आज मध्य प्रदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। पीएम मोदी आज एमपी को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं और इस स्टेशन के बारे में आपको बता दें कि ये वर्ल्ड क्लास स्टेशन है जिसे नए तरीके से बनाया गया है। आज एमपी को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। हबीबगंज रेलवे स्टेशन को फिर से डेवलप किया गया है और पुनर्निर्माण के बाद अब इसे वर्ल्ड क्लास बनाया गया है, जहां पर एक साथ 2000 लोग बैठ सकते हैं और एयरपोर्ट पर जिस तरह की सुविधाएं होती हैं यहां पर वैसी सुविधाएं देखने को मिलेंगी। 2000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। बताया जाता है कि स्पा की भी यहां पर सुविधा होगी, यानी लग्जरी की तमाम चीजें यहां मौजूद होंगी। यहां पहुंचने के बाद बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, ऐसा लगेगा कि किसी वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। तो स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी फीलिंग होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एमपी को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में रेलवे की कई पहल को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उज्जैन इंदौर, इंदौर उज्जैन के बीच 2 नई मेमू ट्रेनों को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गोंड साम्राज्य की बहादुर और निडर रानी कमलापति, जो कि अंतिम गोंड शासक के तौर पर भी जानी जाती हैं, उनके सम्मान में ये आज रानी कमलापति स्टेशन की सौगात। अब ये स्टेशन का नाम आपको सुनाई नहीं देगा। इस धुन के साथ अब बदली बदली सी आवाज सुनाई देगी। हबीबगंज जाने वाले यात्री अब टिकट लेने से पहले थोड़े सावधान हो जाएं। अब स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आपको हबीबगंज रेलवे स्टेशन लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। जहां जहां भी हबीबगंज लिखा हुआ है उसे बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के बाद अब जंक्शन के नाम बदलने की बयार मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। भोपाल में देश के पहले वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी की है। अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम कमलापति रेलवे स्टेशन होने जा रहा है, जिसका लोकार्पण 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। रानी कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू रानी है। गोंडा राजा निजाम शाह का विवाह रानी कमलापति से हुआ था। निजाम की मौत के बाद रानी कमलापति ने शासन संभाला। उनके राज्य को अफगान कमांडर ने हड़प लिया। रानी ने अपना सम्मान बचाने के लिए जल जौहर किया। रानी कमलापति के बेटे नवल शाह की हत्या कर दी गई। रानी कमलापति गोंड समाज का गौरव थी, अंतिम हिंदू रानी थी। छल से, कपट से, धोखा देकर उनके राज्य को हड़पने का काम दोस्त मोहम्मद ने किया था। अफगान एक सेनापति था। और जब रानी ने यह देखा कि विजय संभव नहीं है तो उन्होंने जल जौहर किया। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग की तरफ से चिट्ठी केंद्र सरकार को लिखी गई थी। कई स्तरों तक जाकर औपचारिक रूप से प्लेटफॉर्म का नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 15 नवंबर को इसके लोकार्पण से पहले सभी आवश्यक बदलाव पूरे कर लिए जाएंगे। नवनिर्मित स्टेशन पर यात्रियों को अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, मॉल, स्मार्ट पार्किंग समेत कई अत्याधुनिक सुविधाएं मिलने जा रही हैं। अब तक के इतिहास में सबसे कम समय में किसी भी रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी की गई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा, जहां से ये प्रस्ताव भारतीय सर्वेक्षण विभाग को गया। उसने भी मंजूरी दी तो कई विभागों में इसकी जानकारी दी गई। रेलवे मंत्रालय ने भी स्टेशन का नाम बदलने के लिए पत्र जारी कर दिया। इतना सब सिर्फ 2 दिन में हो गया।
ये केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल को दर्शाता है। देश का पहला ISO 9001 सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन। जुलाई 2016 में आधुनिकीकरण के लिए पहला अनुबंध किया। जुलाई 2021 में स्टेशन नई सुविधाओं के साथ तैयार हो गया। अत्याधुनिक स्टेशन बनाने में खर्च हुए करीब 100 करोड़ रुपए। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। मोदी सरकार के साल 2019 में वापसी के बाद ये दूसरा ऐसा स्टेशन है जिसे आलीशान तरीके से बनाया गया है। पहला स्टेशन गांधीनगर था। 450 करोड़ के प्रोजेक्ट वाले हबीबगंज स्टेशन को PPP मोड पर तैयार किया गया है। हबीबगंज स्टेशन देश का पहला ऐसा स्टेशन बन गया है जहां एयरपोर्ट की तरह वर्ल्ड क्लास सुविधाएं यात्रियों को मिल सकेंगी। इस स्टेशन पर लोग बिना भीड़ भाड़ के ट्रेन की बर्थ तक पहुंच सकेंगे। जो यात्री स्टेशन पर उतरेंगे वो भी 2 अलग अलग मार्गों के जरिए स्टेशन के बाहर सीधे निकल जाएंगे। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अभी सिर्फ स्टेशन पर ही रानी कमलापति हुआ है। ऑनलाइन सिस्टम में अभी अपडेट नहीं है। ऐसे में फिलहाल टिकट की बुकिंग हबीबगंज के नाम से ही हो रही है। रेलवे के ऑनलाइन सिस्टम में नया नाम अपडेट होने के बाद ही रेलवे स्टेशन रानी कमलापति नाम से हो पाएगा। टिकट बुकिंग हबीबगंज नाम खोजने पर ऑटोमेटिक रानी कमलापति आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो हबीबगंज